Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope you will be safe and sound at your home. Today we are going to start our new video, which is video number 4 and chapter number 5, reproduction in plant. Okay जी, अब आज हमने पढ़ना है germination. What is germination? The process by which a seed grows into a new plant, into a seedling. Is this process is known as germination. मतलब ये कि जब आप सीड को ज़मीन में लगा देते हैं, उसको ज़मीन में बीज को जब आपने लगा दिया, सो कर दिया, तो उससे जो नया प्लांट डेवलप होता है, जो छोटा सा प्लांट डेवलप होता है, सीडलिंग या जो नया प्लांट डेवलप होता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं जर्मिनेशन. ठीक है, द प्रोसेस बाय विच अ सीड ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट और सीडलिंग, दिस प्रोसेस इज नोन एज जर्मिनेशन. अब सीड को ग्रो करने के लिए कुछ कंडीशंस की ज़रूरत होती है. अगर वो कंडीशन प्रॉपरली सीड को मिल रही हैं तो तब सीड ग्रो करेगा. अगर इनमें से कोई चीज़ भी प्लांट को सीड को डेवलप होने में नहीं मिल रही तो सीड ग्रो नहीं करेगा. सबसे पहला है हमारे पास सप्लाई ऑफ वाटर. सप्लाई ऑफ वाटर का मतलब है कि सीड जब पानी एब्जॉर्ब करता है उसके सीड कोट के ज़रिए, उसके माइक्रोपाइल के ज़रिए, तो उसना इतना सफिशेंट पानी उसको मिलना चाहिए ताकि वो उसका जो सीड कोट है, उसका जो टेस्टा है, वो उस पानी को एब्जॉर्ब करके उसमें स्वेल हो जाए और स्वेल होने के बाद वो उसकी जो ऊपर वाली कवरिंग है वो खुल जाए, रैप्चर हो जाए और कार्टिलेडन्स बाहर आ जाए. जब पानी की एब्जॉर्प्शन हो जाएगी तो सीड कोट सॉफ्ट हो जाएगा और पानी जो है वो पहुंच जाएगा एम्ब्रियो तक और उसको क्या कर देगा, जर्मिनेशन में हेल्प करेगा. ठीक है, सफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर क्या है? द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर soften the seed coats and causes the embryo to swell up and burst open the soften the seed coat. Water reaches the embryo and makes it to germinate. पानी जब सफिशेंट क्वांटिटी में पानी जब मिलेगा सीड कोट को, सीड कोट मैंने आपको पहले बता दिया कि सीड कोट क्या है. आपके पास सीड कोट ये आपका जो आउटर कवरिंग है, आउटर कवरिंग ये वाली जो है, जिसको हम टेस्टा भी बोलते हैं या टैगमिन बोलते हैं, ये दोनों एक दूसरे के साथ जब फ्यूज़ होते हैं, यहाँ माइक्रोपाइल के ज़रिए जब वाटर एब्जॉर्ब करेगा तो ये सीड कोट स्वेलन हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा और फूल जाएगा. और जब फूल जाएगा तो इसका जो आउटर ये कवरिंग है, ये छिलका सा जो होता है, ये उतर जाएगा और इसमें से सीड कोट के बीच में से अंदर जो कॉटिलीडेंस होंगे वे एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे. फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, जब तक वाटर की सप्लाई सही नहीं होगी, एयर का सप्लाई या ऑक्सीजन की सप्लाई सही नहीं होगी, सीड तब भी ग्रो नहीं करेगा. क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, लिविंग थिंग्स को रेस्पायर करने में हेल्प करती है. अगर रेस्पायरेशन में ऑक्सीजन, जिस तरह हम इंसान रेस्पायर करते हैं, हवा से ऑक्सीजन लेते हैं और ये ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है, हवा से मिलती है और हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं. इसी तरह सीड भी क्या करता है, सॉइल से, पानी से जो एयर है उसको, उसमें से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है और ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके जो कार्टिलेडन्स होते हैं, एंडोस्पर्म होते हैं, उनको ऑक्सीडाइज करता है और एनर्जी जब रिलीज़ होती है तो ये प्रोसेस हमारे सीड की ग्रोथ में हेल्प करता है. ठीक है, जैसे मैंने अभी बता दिया कि माइक्रोपाइल के ज़रिए वाटर एब्जॉर्ब करेगा. अब वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद प्लांट को, सीड को ग्रो करने के लिए ऑक्सीजन की भी ज़रूरत है, क्योंकि सीड भी क्या है, प्लांट भी क्या है, लिविंग थिंग्स हैं. जब तक सफिशेंट सप्लाई ऑक्सीजन की नहीं मिलेगी सीड जो हैं वो ग्रो नहीं करेंगे. ठीक है, जब सीड ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं तो वो उसके बीच में जो एंडोस्पर्म में स्टोर फूड होता है उसको ऑक्सीडाइज कर देते हैं और उस ऑक्सीडाइज के प्रोसेस में, ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में एनर्जी रिलीज़ होती है और ये एनर्जी सीड को ग्रो करने में हेल्प करती है. नंबर 3 हमारे पास कंडीशन है टेम्परेचर. जब तक टेम्परेचर सही नहीं होगा, सूटेबल टेम्परेचर नहीं होगा डिफरेंट सीड्स को ग्रो करने के लिए, तब तक सीड जर्मिनेट नहीं करेगा. ठीक है, हर किस्म के जितने भी सीड्स हम, प्लांट्स हम लगा रहे हैं, उनके सीड्स को डेवलप होने के लिए एक मैक्सिमम या मिनिमम टेम्परेचर की ज़रूरत होती है. इससे नीचे अगर कोई भी टेम्परेचर हो जाएगा, जैसे गर्मियों में हम जो सीड्स डेवलप लगाते हैं वो डेवलप हो जाते हैं प्लांट्स में, लेकिन वो प्लांट्स कब डेवलप होंगे, सर्दियों के लिए. और सर्दियों में जो हम सीड्स जो लगाते हैं वो, उससे जो प्लांट डेवलप होते हैं वो गर्मियों के लिए होते हैं. तो गर्मियों में टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा होता है और सर्दियों में टेम्परेचर लो होता है. तो सर्दियों में जो लगाए जाते हैं उनमें टेम्परेचर लो है
और वो टेम्परेचर जो है वो उन प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करेगा, जो कि हमें आगे गर्मियों में आकर फ्रूट्स और सीड्स प्रोड्यूस करेंगे हमारे लिए। तो ये 3 कंडीशन है जिनका होना नेसेसरी है प्लांट की ग्रोथ के लिए। अगर ये तीनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन नहीं होगी तो प्लांट की ग्रोथ सही नहीं हो सकेगी। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन। अब प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन में क्या होता है, जब हम सीड को ज़मीन के अंदर लगाते हैं, सो करते हैं, वो क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है वाटर थ्रू माइक्रोपाइल एंड स्वेलअप। जब हम सीड को ज़मीन में सॉइल के बीच में लगा देते हैं, उसको हम वाटरिंग करते हैं, तो वो क्या करता है, माइक्रोपाइल के ज़रिए वाटर को एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब करने के बाद उसकी जो आउटर कवरिंग होती है वो स्वेलअप हो जाती है। माइक्रोपाइल के ज़रिए वाटर एब्जॉर्ब करेगा और इसकी आउटर कवरिंग क्या हो जाएगी, स्वेलअप हो जाएगी, फूल जाएगी, और फिर टेस्टा और टेगमेंट जो है वो क्या हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। फिर उसके बाद क्या होगा कि रेडिकल, अब मैंने आपको यहाँ पर सीट में हाइपोकोटाइल का बताया था कि हाइपोकोटाइल का ऊपर वाला पोर्शन प्लूम्यूल बनाएगा और हाइपोकोटाइल का नीचे वाला पोर्शन रेडिकल, जिसमें से रूट डेवलप होगी। तो रेडिकल एलोंगेट्स हो जाता है, एलोंगेट होता है, और फिर उसके बाद क्या करता है, और ज़मीन की अंदर की तरफ ग्रो करना शुरू कर देता है। रेडिकल एलोंगेट हो जाएगा, नीचे की तरफ डेवलप होना शुरू हो जाएगा, और उसके बाद वो क्या करेगा, ज़मीन के अंदर अपने आप को मुस्तहकम मजबूत कर लेगा, अपनी रूट्स में से रूट हेयर्स वगैरह डेवलप करेगा, और उससे ये साइल को अच्छी तरह से जब अपने साथ मजबूती से फर्मली वो उसको पकड़ लेगा, तो उससे फिर क्या होगा, प्लूम्यूल डेवलप होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब जब सीड कोड में रेडिकल डेवलप हो गई है, तो वहाँ से एक प्राइमरी रूट डेवलप होगी, और रूट जो होगी वो जो रेडिकल से डेवलप होती है, फर्स्ट रूट जो होती है उसको हम बोलते हैं, जो फर्स्ट रूट डेवलप होती है वो रूट कहलाती है प्राइमरी रूट। ठीक है, जो फर्स्ट रूट डेवलप हुई है वो कहलाती है प्राइमरी रूट, जो कि कहाँ से डेवलप होगी, रेडिकल से डेवलप होगी। फिर उसके बाद जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, सीड कोट स्वेलन हो गया, उसमें रैप्चर हो गया, कार्टिलेजन नीचे जब खुल जाते हैं तो उसमें से एक प्राइमरी सी रूट निकलना शुरू हो जाती है रेडिकल से, ये रूट कहलाती है प्राइमरी रूट। इसके बाद जब रूट अपने आप को ज़मीन में फर्मली अटैच कर लेती है, जकड़ लेती है, तो उसके बाद सीड के ऊपर से एक और स्ट्रक्चर डेवलप होना शुरू हो जाता है, और ये स्ट्रक्चर कहलाता है प्लूम्यूल। प्लूम्यूल के बाद जब सीड रूट और जो प्लूम्यूल अच्छी तरह डेवलप हो जाते हैं, तो उसके बाद प्लूम्यूल डेवलप होना शुरू हो जाता है छोटे से लीव्स के बीच में। लीव्स जब निकल आते हैं तो नीचे जो एंडोस्पर्म का पोर्शन होता है, वो सारा का सारा फूड जो उसमें स्टोर हुआ होता है, वो सारा का सारा फूड ये एक रूट बनाने में और एक शूट बनाने में यूटिलाइज हो जाता है, और कार्टिलेजन जो नीचे होते हैं वो ज़मीन के बीच में मिल जाते हैं, सॉइल के साथ मिल जाते हैं। बाज़ सीड ऐसे होते हैं, बाज़ प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें कार्टिलेजन बाहर की तरफ डेवलप हो जाते हैं और फर्स्ट प्राइमरी लीव्स बना लेते हैं। ठीक है, और बाज़ में ऐसे होते हैं कि वो कार्टिलेजन जो है ज़मीन के बीच में ही जब एक रूट और शूट बन जाता है तो ज़मीन के बीच में ही ख़त्म हो जाते हैं। जैसे कि आप अपनी बुक में भी देखें, पेज नंबर है आपके पास 49, इसमें भी आपके पास सीड की जो जर्मिनेशन है वो प्रोसेस जो है वो बताया गया है। पहला ये है, इसमें से एक छोटी सी रूट डेवलप हो रही है, जब रूट अपने आप को फर्मली सॉइल के अंदर फिक्स कर लेती है तो उसके बाद एक छोटा सा प्लूम्यूल डेवलप होता है। प्लूम्यूल भी कहाँ से ज़ाहिर है, हाइपोकोटाइल से ही डेवलप होता है। हाइपोकोटाइल तीन पोर्शंस पे मुश्तमिल होता है, कंसिस्ट करता है रेडिकल, प्लूम्यूल एंड कार्टिलेजन। ठीक है, ये तीनों मिलकर हाइपोकोटाइल बनाते हैं। हाइपोकोटाइल के ज़रिए ही ये कार्टिलेजन जो होते हैं, जो सीड के लीव्स होते हैं, वो एक दूसरे के साथ अटैच हुए होते हैं। फिर यहाँ पर आप देखें प्लूम्यूल डेवलप हो गया और छोटे छोटे से प्राइमरी से लीव्स डेवलप होना शुरू हो गए हैं। फिर उसके बाद जब फर्मली रूट्स ने अपने आप को ज़मीन में फिक्स कर लिया है और ऊपर आप देखें जब लीव्स डेवलप होना शुरू हो गए हैं, तो ये कार्टिलेजन वैनिश हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, इनका काम यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, और ये ज़मीन के सॉइल के साथ जो हैं वो मिल जाते हैं और फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, इंक्रीज़ करते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि बाज़ ऐसे सीड्स होते हैं, ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें ये कार्टिलेजन ज़मीन से बाहर निकल आते हैं और अपने आप को एज अ प्राइमरी रूट लीव्स जो होते हैं वो डेवलप कर लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं
कॉटिलीडन ज़मीन से बाहर की तरफ निकल आए हैं और वो एज अ प्राइमरी जो लीव्स हैं उनमें डेवलप हो गए हैं। अपने आप को उन्होंने प्राइमरी लीव्स के बीच में डेवलप कर लिया है। जब ये सारा काम कंप्लीट हो जाता है तो जब लीव्स निकल आते हैं तो प्लांट में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और नीचे फिर जो कॉटिलीडन या जो स्टोर फूड होता है उसकी प्लांट को ज़रूरत नहीं रहती। ठीक है, अब इस सारे प्रोसेस को हम थोड़ा सा इस तरह देख लेते हैं कि जर्मिनेशन का प्रोसेस किस तरह होता है। प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन किस तरह स्टार्ट होगा? व्हेन अ सीड इज सोन इट फर्स्ट टेक इन वाटर एंड स्वेल अप। पानी कहाँ से लेगा? माइक्रोपाइल के जरिए लेगा और उसका जो टेस्टा है, टैगमेन है, सीड कोट है, वो क्या हो जाएगा? सॉफ्ट हो जाएगा और सीड जो है वो स्वेल अप हो जाएगा। The embryo starts to grow and tiny radicals or root pushes through the seed coat to the outside. फिर अभी आपको बता दिया कि हाइपोकोटाइल के ज़रिए ऊपर वाला जो पोर्शन होगा उसमें प्लूम्यूल डेवलप होगा, शूट डेवलप होगा, जो नीचे वाला पोर्शन होगा उससे रूट डेवलप होगी। तो रेडिकल से रूट डेवलप होगी, वो अपने आप को क्या कर रही है? एम्ब्रियो के बीच में ये मौजूद होता है, अपने आप को नीचे की तरफ डेवलप, सॉइल की तरफ डेवलप करना शुरू कर देती है। As the roots grow downwards, tiny hairs grow. These root hairs take in water and dissolve mineral salts from the soil. ठीक है, जब रूट हेयर्स डेवलप हो जाती हैं तो उनका काम स्टार्ट हो जाता है कि वो ज़मीन से, सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करें, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करें और ऊपर की तरफ जो शूट निकल रहा है प्लूम्यूल से उसको डेवलप करने में हेल्प करें। A young shoot begins to grow upward towards the light and shoot grows ग्रीन एंड शूट जो है वो उसके ऊपर क्या आ जाएगा? ग्रीन लीव्स आना शुरू हो जाएंगे। तो हाइपोकोटाइल के ज़रिए जो शूट वाला पोर्शन है, जो जो कि प्लूम्यूल है, प्लूम्यूल क्या करेगा? उससे एक नया शूट बनाएगा। अब शूट ज़ाहिर है जो स्टेम बन रहा है वो किसकी तरफ ग्रो करेगा? हमेशा सनलाइट की तरफ ग्रो करेगा और जो रूट्स होंगे वो हमेशा अवे फ्रॉम द सनलाइट ग्रो करेंगी, ज़मीन के अंदर। जैसे ये देखें यहाँ पर रूट जो हैं वो ज़मीन के अंदर जा रही हैं, अवे फ्रॉम द लाइट है, और जो शूट जो डेवलप हो रहा है, जो स्टेम डेवलप हो रहा है, ये टूवर्ड्स द लाइट है। जहाँ पे भी इसको लाइट मिलेगी ये अपने आप को उस तरफ टर्न करना शुरू कर देगा। जर्मिनेशन के लिए मैंने आपको कहा कि 3 कंडीशंस का होना बहुत ज़रूरी है। वाटर का होना ज़रूरी है, ऑक्सीजन का और टेम्परेचर का। उसके लिए, उसकी ग्रोथ के लिए टेम्परेचर का, ऑक्सीजन का और एयर का होना ज़रूरी है। इनमें से कोई कंडीशन भी अगर फुलफिल नहीं होगी तो सीड्स की ग्रोथ नहीं होगी। ठीक है, यहाँ तक आज का हमारा ये जो लेक्चर है यहाँ पे ख़त्म होता है। फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।